हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल में सिंधु सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैग के बारे में। मेरे पास यहाँ से बास रखा हुआ है बैग, ठीक है। हालांकि मैं एज ए मेडिकल रैप अभी नहीं काम कर रहा हूं, तो बैग में वो सारी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। बट एज ए मेडिकल रैप आपको कौन सी चीजें अपने बैग के अंदर कैरी करना चाहिए जो आपके डे टू डे लाइफ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, जो आपको सेल्स में हेल्प करती है, राइट। कौन सी मैंडेटरी चीजें हैं जो आपके बैग में होना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ कौन सी चीजें एसेंशियल है और कौन सी चीजें मैंडेटरी हैं, दोनों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आज। और इस तरह से जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ये अपना इस तरह से बैग प्लान करके चलेंगे। डेफिनेट सी बात है फ्रेंड, आपको आपके डे टू डे वर्किंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डे प्लानिंग के साथ। सबसे पहले हमें अपनी जो बैग की प्लानिंग होनी चाहिए, जब हम डे प्लानिंग करते हैं सुबह के टाइम पे, या आप रात में भी कर सकते हो। बहुत सारे रैप ऐसे हैं कि जो अपना वर्किंग फिनिश करके आते हैं, रात को ही अपना बैग सजा के रख देते हैं, मतलब सेट करके रख देते हैं कि कल मुझे कहाँ वर्किंग करने जाना है, उसके अकॉर्डिंग अपने बैग को पैक करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बेसिक सी चीजों की कि बेसिकली हमको कौन कौन सी चीजें हमारे बैग के अंदर होनी चाहिए। फिर हम प्लानिंग जो करेंगे, जो डॉक्टर की प्लान करते हैं अपने डेली डायरी पे, उसके अकॉर्डिंग फिर सैंपल वगैरह प्लान करते हैं। तो पहला चीज है वो है फ्रेंड कि जो आपका बैग है ना, ये वर्किंग बैग आपका, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग होंगे। इस बैग को नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत है। बहुत सारे मेडिकल रैप्स को मैंने देखा है कि आप अपने बैग को 4 महीने 5 महीने या 1 साल में एक बार धुलते हो या धुलते ही नहीं हो, राइट। आप बैग को, आप खुद सोचो ना, आए कपड़ा पहन के जाते हो, 2 दिन आप घूमते टहलते हो तो आपका कपड़ा कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। बाहर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इसकी वजह से धूल मिट्टी जितना भी ऊपर आता है सब आपके जैसे बॉडी के ऊपर, मतलब आपके कपड़े के ऊपर आता है, सेम वैसे बैग के ऊपर भी जाता है। बैग को एटलीस्ट मंथ में एक बार अपने बैग को वॉश जरूर करिए, ठीक है। पानी में डाल दीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर डाल के उसको वॉश जरूर करिए। मतलब ये बैग यार, जो ये हमारी रोजी रोटी है ना, इसी से हम अर्न करते हैं, इसी बैग से हम कमाते हैं, सब कुछ हमें ये बैग ही ला के देता है। ये बैग हमारी पहचान है। तो आपको अपने बैग की टेक केयर करने की जरूरत है। जिसका जो धंधा होता है, जिसका जो बिजनेस होता है ना, जहां से 2 पैसा मिलता है, उसको बहुत केयर करके, जब आप इसकी केयर करेंगे तो ये आपकी भी केयर करेगी, अंडरस्टैंड। तो बैग हमेशा फ्रेंड याद रखो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट ये है, रेगुलर बेसिस पे इसको आप वॉश करो। दूसरे नंबर पे विजुलेट इसके अंदर आपका होना चाहिए, जिस भी पॉकेट में फिट होता है, जैसे आपको रखना है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रख सकते हैं विजुलेट, जो आप लेके जाते हैं। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर, आपको पीओबी बुक आपके बैग के अंदर होना चाहिए। पीओबी बुक अगर आपकी कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया है तो डिमांड करके आप मंगा सकते हैं पीओबी बुक। चौथे नंबर पे आपके पास आपके बैग के अंदर आपका विजिटिंग कार्ड, लिमिटेड विजिटिंग कार्ड में 10, 15, 20 जैसे आपको लगता है। विजिटिंग कार्ड का एक छोटा सा बॉक्स आता है, उसको आप ले सकते हैं, या कंपनी खुद ही बॉक्स के अंदर भेजती है, उस बॉक्स को अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब विजिटिंग कार्ड को बहुत सारे लोग अपने पॉकेट के अंदर, पर्स के अंदर लेके कैरी करते हैं। मेरा विजिटिंग कार्ड भी वैसे वैलेट के अंदर यहाँ देखिए रखा हुआ है। वैलेट के अंदर मेरे विजिटिंग कार्ड है, भी विजिटिंग कार्ड मेरे अपने क्या, बहुत सारे कंपनीज के विजिटिंग कार्ड यहाँ पे पड़े होंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, ने जो विजिटिंग कार्ड वैसे पर्स के अंदर रखते हैं ना, कुछ टाइम के बाद ब्लैकिश होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे रखा हो तो मुझे यहाँ वहाँ कहीं देना, या इंपॉर्टेंट विजिटिंग कार्ड है जो पर्सनल यूज के लिए है। लेकिन जो आप मेडिकल रैप का विजिटिंग कार्ड होता है, उसको डॉक्टर के चैम्बर में लगाना होता है। तो वहां पे गंदा अगर विजिटिंग कार्ड देंगे तो वो इंप्रेशन भी खराब करेगा, यार पता नहीं कहाँ से, मतलब ढंग से विजिटिंग कार्ड भी नहीं रखता है। तो विजिटिंग कार्ड आपके बैग के अंदर होना चाहिए। इसके बाद एक पेन एंड एक नोटबुक आपके बैग के अंदर होना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर कॉल करते हैं, जो भी आपकी डे प्लानिंग है, डे प्लानिंग आप डेली जो प्लानर आता है, छोटा सा पॉकेट डायरी, उसके ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। एज वेल एज जो छोटी सी नोटबुक आती है, एक जैसे मेरी ये डायरी है, समथिंग अराउंड इतना बड़ा आप सोच सकते हो, ये डायरी है। ऐसे ये तो बहुत मोटी डायरी है, हालांकि इससे बहुत पतली सी डायरी जो आती है, इतनी पतली सी लगभग, उसको आप ले सकते हैं, उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर वो भी खरीदने का नहीं मन है आपका, तो सिंपली 30 रुपीज 40 रुपीज में नोटबुक मार्केट के अंदर बिकती हैं, जो लिखने वाली होती हैं, वो नोटबुक परचेज कर लीजिए, उसको अपने बैग के अंदर रख लीजिए। मेरे पास एक नोटबुक पड़ी भी है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। इस टाइप की कुछ नोटबुक, ये देखिए स्पाइरल की हुई नोटबुक है। इस टाइप की नोटबुक आराम से आप रख सकते हैं। क्यों रखना है वो मैं बताता हूँ। इस टाइप की नोटबुक बहुत जरूरी होती है। इसके अंदर आपको लिखना है कि आपके टास्क क्या है।
ठीक है, ये मैं ट्रेनिंग के अंदर मेरे बॉस हैं उनसे मैंने सीखा। हालांकि मैंने पहले खुद ही ये किया हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उनसे और एडवांस सीखा। वो डेली अपने टास्क को डेली जब भी जब भी बैठते अपने लैपटॉप के साथ में एक अपने पास नोटबुक रखा हुआ है, डेली का डेली टास्क लिखते हैं। मतलब कल मुझे क्या क्या काम करना है, जैसे पूरे दिन जो भी उनकी एक्टिविटी होती है तो हम ये करके दे देंगे, वो करके देंगे, सारा चीज नोट करते जाते हैं। वैसे वैसे फ्रेंड जब आप कॉल करते हैं, कॉल टू कॉल, आपको अगले दिन की प्लानिंग क्या है, क्या लर्निंग्स आपको मिल रही है, अगर ऐसी एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसपे आप पॉइंट्स को नोट करते हैं, ये मान के चलिए ये डायरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर आप सही तरीके सीरियस तरीके से फॉलो करते हैं कि डॉक्टर से आप मिले और उसी समय उसी डॉक्टर के बारे में डिटेल आपने नोट कर दिया, क्या बात हुई है, कहाँ तक हमने बात किया हुआ है, क्या लग रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आरसीपी है, क्या सर्वे, इस टाइप से छोटा सा ब्रीफ डिटेल आप अपने डायरी के ऊपर मेंटेन करो। बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कॉल करते रहते हैं। तो डायरी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए एक A4 साइज का पेपर। एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मेरे पास मल्टीपल तो नहीं दिख रहे, फिलहाल मैं आपको एक से दिखा देता हूँ। इस टाइप का A4 साइज आपने देखा होगा, आपको ये पेपर मिल जाता है। ये एक तो मैंने आपको बताया रिमाइंडर कार्ड आपके बैग में होना चाहिए, जो कंपनी से रिमाइंडर कार्ड आता है, जो डॉक्टर को कॉल करने के बाद देते हैं। ठीक है, वो होता है रिमाइंडर कार्ड, जिसमें एक ब्रांड का भी होता है, दो ब्रांड का भी होता है और मल्टीपल ब्रांड का भी होता है। जो मल्टीपल ब्रांड होता है उसको हम रेंज कार्ड बोलते हैं। रिमाइंडर कार्ड एक या दो ब्रांड का होता है, या फिर उसको हम LBS बोलते हैं, जो एक ब्रांड आता है। अब ब्रांड के बारे में डिटेल में उसकी डिटेलिंग स्टोरी भी लिखी, मतलब उसके USP है वो भी लिखे होते हैं, ब्रांड कैसे काम करता है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। उसको LBL बोलते हैं, लीव बिहाइंड लिटरेचर, राइट। तो डॉक्टर कॉल करने के बाद जब हम उसको देते हैं, कुछ जगह हम सैंपल देते हैं, कुछ जगह हम गिफ्ट देते हैं। ठीक है, जैसे अवेलेबिलिटी रहती है, कुछ नहीं रहता तो LBL या रिमाइंडर कार्ड तो हम देते हैं। बट आपको एक हैबिट बनाना चाहिए फ्रेंड कि इस टाइप का पेपर लो आप। जैसे ये पेपर है, इसको दो पार्ट में ऐसे यहां से कट कर लो, इस साइज का पेपर आपका हो जाएगा। फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दो। मैं एक पेपर में 4 पेपर क्रिएट कर लो, 4 पेपर इस तरह से क्रिएट कर लो। ऐसे फाड़ देंगे तो इतना बड़ा पेपर आपके पास में हो जाएगा। इतने बड़े पेपर पे आप पहले रिमाइंडर बनाइए डेली बेसिस पे, और 5 से 7 डॉक्टर को डेली बेसिस पे रिमाइंडर लगाने की हैबिट डालिए, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। महीने का टारगेट बनाइए कि यार ये 5 डॉक्टर है, डेली रिमाइंडर लगाऊंगा, इंटीरियर जाऊंगा तो भी लगाते हुए जाऊंगा, लोकल में काम करूंगा तो भी सुबह मॉर्निंग में लगाऊंगा। इससे क्या होता है, वहां पे कंसिस्टेंसी बनती है और कन्वर्जन होता है। तो आपके बैग में ये वाला पेपर A4 साइज का ऐसे फटा हुआ रखा हो, या A4 साइज में एक रिम परचेज कर लीजिए, 4-5 पेपर डेली ऐसे फाड़ के, और अपनी जो डायरी है उसके बीच में ऐसे रख लीजिए, या फिर कोई डब्बा ले लीजिए उसके अंदर रख लीजिए। दोनों तरीके से रख सकते हैं। मैं हमेशा डायरी ऐसे कैरी करता था अपनी, जब मैं मेडिकल रैप था, इसी डायरी के बीच में हमेशा ये पेपर मैं रखता था, जिससे पेपर खराब ना होने पाए। और जब जब मुझे डॉक्टर के वेटिंग एरिया में टाइम मिलता था, जब जब मुझे डॉक्टर वेटिंग टाइम मिला, तब तक वेटिंग एरिया में कॉल होने वाला, मैं बैठ के आराम से अपना रिमाइंडर अगले दिन के लिए रिमाइंडर बनाता रहता था, ताकि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठूं और जाके रिमाइंडर लगा दूं। तो रिमाइंडर बनाने के लिए आपको ये A4 साइज वाला पेपर भी चाहिए, और इसके साथ कुछ कलर स्केच पेन चाहिए, 3-4 कलर का कलर स्केच पेन, और 1 या 2 कलर का मार्कर, और एक हाइलाइटर। इतनी चीज आपके बैग में और होनी चाहिए। क्या? 3-4 कलर के स्केच पेन, 2 या 1 मार्कर, आपकी चॉइस है। 2 रखेंगे और अच्छी बात है, नहीं तो एक तो कम से कम कंपलसरी होना ही चाहिए, एंड एक हाइलाइटर। ये आपके बैग में फ्रेंड और होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप जो है अपने बैग में कैरी करिए, ताकि आप रिमाइंडर बना लो और डेली मॉर्निंग में आप लगा सको। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है फ्रेंड, जो आपको अपने बैग में रखना चाहिए, वो होता है सैंपल्स एंड गिफ्ट। खासतौर पर जब आपका मैनेजर आपके साथ में काम कर रहा हो तो सैंपल भरपूर लेके चला करिए, ताकि जब भी ज्वाइंट वर्किंग कॉल हो तो हर कॉल पे आप सैंपल दे सको, एक अच्छा फील आता है। सैंपल को सही तरीके से आप अरेंज करिए, अपने वर्किंग बैग के अंदर रख लीजिए। इसके साथ आपके लीफलेट जैसे रिमाइंडर वगैरह मैंने बताया, वो भी अपने साथ में रख लीजिए। अब अगर सिंगल कर रहे हैं, जैसे आपकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग जो भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो गिफ्ट जो है आपके बैग में रखा होना चाहिए। अब वो गिफ्ट किस कॉल में दिया जाएगा, सुबह मॉर्निंग में दिया जाएगा, इवनिंग कॉल में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बैग को अपने अरेंज कर लीजिए। ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बिल्कुल नीचे रखना है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें फ्रेंड आपको अपने बैग के अंदर रखना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीजें जो मैंने आपको चीजें बताई, ये मैंडेटरी चीजें हैं। इतनी सारी चीज आपके पास होनी ही चाहिए, आपके बैग में होनी ही चाहिए हमेशा। ठीक है, अब इसके साथ कुछ डिजायरेबल चीजें आप रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो आपकी चॉइस है। कौन कौन सी? पहला चीज है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आपके पास एक मिल्टन वाला जो आता है, उसको आप परचेज कर लीजिए। ये से 700-800-1000 रुपए का आता है 1 लीटर का, वो रखिए। गर्मी हो ठंडी हो, जैसा भी वाटर रिक्वायरमेंट हो वैसा आप मेंटेन कर सकते हैं, पहला वो रख लीजिए। दूसरा एक हैंकी रखिए, क्योंकि आप बार बार
मतलब बाइक ड्राइव करते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, बार बार आपका फेस गंदा हो जाता है, ताकि आप इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रख सके, इसको पोंछ सके, पसीना वगैरह गर्मी में आ रहा है तो पोंछ सके, तो एक हैंकी आपके पॉकेट में होना चाहिए। इसके अलावा ठंड का सीजन है, कान लगाने वाला कोई टोपी हो या गर्म रखने वाली कोई चीज हो जो आपको ठंड से बचाए, वो आपके पास होना चाहिए। एंड गर्मी का अगर सीजन है तो सफेद कलर का जो अगौछा आता है, ठीक है, किसी जगह अगौछा, किसी जगह कुछ जैसे भी है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़ा वाला रुमाल जो आप बाइक चलाते समय आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, आपको लू ना लगे, वो चीज अपने बैग के अंदर रखिए। एंड गर्मी का सीजन है तो इलेक्ट्रॉल या कोई भी ORS पाउडर जो आप एक ग्लास में घोल के पी सके, ठीक है। छोटा सा ग्लास भी आता है, चाहो तो आप रख सकते हो, आपकी इच्छा है, रखो ना रखो, पर छोटा सा ग्लास रखना चाहो तो बैग के अंदर सफिशिएंट सारी चीजें स्पेस रखने से कोई वजन नहीं हो जाता बैग जो है, तो आप चीज चाहो तो रख सकते हो। आपको दिन में एक बार ORS पी लेना चाहिए गर्मियों के अंदर, और ठंडी के अंदर जो गुनगुना पानी है उसको आसानी के साथ आप पी सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजायरेबल चीज, सॉरी ये मतलब आपकी चॉइस है, आप चीजों को रखो या ना रखो। इसके साथ एक अच्छी चीज और कर सकते हैं, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको करना चाहिए। आज देखो लाइफ स्टाइल बदलने की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड। बहुत सारे हमारे फार्मर फ्रेंड ऐसे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। जब आप यंग होते हैं ना, 30 के, 32 के, 35 अप टू 35, हमें ये चीज फील नहीं होती अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। हमें महसूस नहीं होता कि हमारी बॉडी वीक हो रही है, हमारी बॉडी कमजोर हो रही है, राइट। हमारे यंग होते हैं ना, पता नहीं चलता, बट जैसे ही 38 40 के आसपास हम पहुंच जाते हैं ना, दिन हमारी बॉडी की वीकनेस है पता चलने लगता है कि यार हम कम काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है। तो फ्रेंड ऐसे कंडीशन के अंदर हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अपने घर से आप लंच अपना कैरी कर सकते हैं अपने बैग के अंदर, या एक दो फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं इसके अंदर, केला रख लिया, सेब रख लिया, संतरा रख दिया, ठीक है, किसी टिफिन बॉक्स में या किसी स्टील के डब्बे के अंदर। अगर कोई टूटने वुटने वाली चीज है, जैसे केला दब सकता है, तो स्टील के डब्बे के अंदर करके उसको रख लिया। अगर ये चीज आप कैरी करते हैं अपने बैग के अंदर, कुछ फ्रूट्स, लंच, ये दो चीज और अपने बैग के अंदर फ्रेंड कैरी कर लेते हैं, तो आपको बाहर पहली बात तो कोई चीज खाएंगे नहीं फालतू का, आपको आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। दूसरा, आपका पेट भरा रहेगा, मन से आप काम करेंगे। इधर उधर चाय पिएंगे, कभी कुछ ठेले पे खाएंगे, वहीं धूल मिट्टी पड़ रहा है, उससे आपके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तुरंत पता नहीं चलता, ओवर द एज पता चलता है फ्रेंड। लेकिन इन चीजों को अपने घर से कैरी कर सकते हैं और 2 पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। बाहर घर से मतलब फल फ्रूट वगैरह खा के ले आएंगे, हेल्दी भी रहेगा और पैसे भी आपके बच जाएंगे, इधर उधर फालतू की चीजें आप नहीं खाएंगे। इससे आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा और एक स्वस्थ रहेगा, मतलब हेल्थ, जैसे हम पैसा कमाते हैं ना, वैसे हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। और ये 40 तक जितना अच्छा आप हेल्थ को अपने अर्न कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप 40 के बाद काम कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपके वर्किंग इफिशियंसी को कम कर देता है फ्रेंड, ठीक है। नहीं है तो आप करके देखिए, थोड़ा अगर सुबह एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, थोड़ा पैदल टहल घूम ले रहे हैं और एक हेल्दी खाना खा रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा ज्यादा काम कर पाएंगे, आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपकी मेमोरी अच्छे से काम करेगी, आपका मन काम के अंदर लगेगा, राइट। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। हाँ, लंच बॉक्स एंड फ्रूट्स मैंने अपने लाइफ के अंदर नहीं कैरी किए हैं, अपने वर्किंग टाइम के अंदर, तब कभी ऐसे दिमाग में आइडिया नहीं आया, लेकिन अब मैं जरूर कैरी करता हूं, कहीं जाता आता हूं तो फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूं, एज वेल एज बाकी जितनी सारी पानी की बोतल से लेकर हर एक चीज जो मैंने आपको बताया, ये सब मैंने अपनी लाइफ के अंदर बैग के अंदर कैरी किया है। एंड ये लंच वाला कॉन्सेप्ट दिल्ली से मैंने सीखा है कि दिल्ली में जो मेडिकल रैप्स काम करते हैं वो अपना लंच बॉक्स साथ में कैरी करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैनेजर भी अपना लंच बॉक्स लेके आता है, मेडिकल रैप भी अपना लंच बॉक्स लेके आता है, दोनों लोग साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, हेल्दी डाइट मिलता है, बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो ये सारी चीजें थी। वैसे वीडियो काफी बड़ा हो गया, मुझे छोटा सा बनाने का विचार था, लेकिन सारी चीजें बतानी भी जरूरी थी, जिससे आप एज ए मेडिकल रैप जब आप काम कर रहे हैं तो आप हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अपने खुद को भी, हेल्थ को आप मेंटेन कर सके। क्योंकि फ्रेंड आज के टाइम पे हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मतलब बहुत जल्दी लोगों को हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फ्रेंड। तो अपने जो आपका वर्किंग बैग है, इसको थोड़ा सजा लीजिए, इसके अंदर चीजों को प्लान आउट कर लीजिए और इन चीजों लेके तब वर्किंग के अंदर निकलिए, राइट।
इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी एंड मन लगा के आप काम कर पाएंगे फील्ड के अंदर एंड वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। इस कंपनी का टारगेट भी अचीव होगा और आपको इंसेंटिव भी मिलेगा और इसके साथ आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ऐसा मैंने सोचा है। एंड इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला, क्योंकि बैग तो आप सभी लोग पैक करके वर्किंग करने जाते हैं, बट इस वीडियो से आपको क्या नया लर्निंग मिला एंड कौन सी चीजें आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसमें से कौन सी चीजें आपको लग रहा है ये चीज मैं और कर लूंगा तो बढ़िया रहेगा। एंड यस, इसके अलावा भी बैग के अंदर और क्या रख सकते हैं, अगर आप कुछ और एडिशनल करते हैं जो हमारे और फ्रेंड्स के लिए अच्छी चीजें हो सकती हैं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। राइट, अच्छा लगेगा, जो लोग और देखेंगे कमेंट पढ़ेंगे उनको भी हेल्प मिलेगा एंड हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके इस कम्युनिटी को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। राइट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।